हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू मैथ्स विद आरती भारद्वाज, जहां मैथ्स होती है एकदम सिंपल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से? ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। ठीक है, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो दो शब्दों से, ट्राइगोन और मेट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड है, दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड है, और इन ग्रीक वर्डों से डेराइव किया गया है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, और ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। टिक्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया? क्या ये टिक्नोमेट्री वर्ड कहां से डेराइव हुआ है? तो पता पड़ा आपको, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। तो मेजरिंग ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, हम क्या करेंगे इसमें, एक ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड होती है? तीन साइड, है ना, थ्री साइड। इन तीन का सबका मेजरमेंट। तो एंगल क्या होता है? बात हो रही थी एंगल की, कुछ नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री में बात हो रही थी एंगल की। तो एंगल किस तरीके से घुमाया जाए और किस तरीके से उसका मेजरमेंट किया जाए, तो यही हम सीखेंगे। एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम। जब आप डिस्टेंस मेजरमेंट करते थे तो आपके पास यूनिट थी, डिस्टेंस को आप मीटर में, किलोमीटर में नापते थे। तो उसी तरीके से एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, सेक्साडेसिमल और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल जो आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, आपने सीखा होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में आते हैं। सर्कुलर सिस्टम में आते हैं रेडियन। ठीक है, ये एसआई सिस्टम जो होता है वो सर्कुलर सिस्टम है। तो हम सेक्साडेसिमल क्या होता है? सेक्साडेसिमल व्हाट इज राइट एंगल, तो आप क्या बताएंगे? 90 डिग्री? 90 डिग्री नहीं। देखिए, एक सर्कल जो होता है, ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल का फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी एक फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो एक सर्कल का जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है? ए राइट एंगल। ठीक है, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो होता है इसे राइट एंगल कहा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। आज से अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या होता है आप क्या कहेंगे? एक सर्कल लो, उसका फोर्थ क्वाड्रेंट जो एंगल बनाएगा, जो फोर्थ क्वाड्रेंट जो एंगल बनाएगा, एक सर्कल के फोर्थ पार्ट करे, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो एक राइट एंगल बनाता है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी कोई पूछेगा व्हाट इज अ राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या होता है कि एक सर्कल का फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो एक राइट एंगल बनाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से, अब जिस तरीके से एक राइट एंगल, अब इससे छोटा एंगल नापना हो तो क्या करेंगे? अगर हम इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट के क्या करते हैं, 90 पार्ट कर दें। ठीक है, 90 पार्ट करते, काटते गए और ये हो गए 90। तो जो हमें 90 इक्वल पार्ट कितने में डिवाइड करा? 90 इक्वल पार्ट्स में। 90 इक्वल पार्ट्स में जब हमने इसे डिवाइड करा तो जो एंगल बना तो वो क्या बना? 1 डिग्री। क्या बना? 1 डिग्री। यानी एक सर्कल के फोर्थ क्वाड्रेंट है उसको, तो वो कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। कितना होता है वो? 90 डिग्री। लेकिन अगर 90 डिग्री को हम फर्दर क्या कर दें? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 90 इक्वल पार्ट्स में, तो जो एक पार्ट होगा उसे क्या बोलते हैं हम बच्चों? 1 डिग्री। क्या कहते हैं उसे? 1 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री। ठीक है, अब इस ये तो हो गया 1 डिग्री। अब इससे भी छोटा एंगल नापने के लिए 1 डिग्री किसके बराबर होते हैं? 60। आपने एक 1 डिग्री उठाया, जैसे आपके पास ये एंगल है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, ये कितना एंगल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री को आगे हमने क्या करा? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 60 सेकेंड मतलब 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो एंगल बना, जो 60 पार्ट में डिवाइड, फर्दर आगे डिवाइड करने पर जो एक एंगल आया, वो जो एंगल आया उसको बोलते हैं हम 1 मिनट। क्या बोलते हैं? 1 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के। किसके इक्वल टू होता है बच्चों? 60 मिनट के। देखिए, वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, अब ये आप वो मिनट मत ले लेना टाइम वाला, ये एंगल मेजरमेंट का है। एंगल को नापने के लिए जो यूनिट है वो है 60 मिनट। अब एक मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकेंड होते हैं। जिस तरीके से अब आपने क्या करा? 1 मिनट एंगल लिया, जैसे आपने 90 डिग्री को फोर्थ क्वाड्रेंट को आपने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो जो एक पार्ट है, ये एक हिस्सा जो आता है, जो एक हिस्सा है ना बच्चों, ये जो एक हिस्सा है, इस हिस्से को, इस एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम? 1 डिग्री। और 1 डिग्री, अब इस 1 डिग्री के आगे हमने 60 पार्ट करे, इक्वल पार्ट करे, तो जो एक पार्ट आया उसको बोल रहे हैं हम 60 मिनट।
उसे क्या बोलते हैं, 60 मिनट डिवाइड कर, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 61 मिनट को आगे हम डिवाइड 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये कौन सा है, सेक्साडेसिमल। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने यूज करते हैं वो आता है हमारा, यूज में आता है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, देखिए मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में, ये जो आज ना इंट्रोडक्शन की क्लास है, आज मैं इंट्रोडक्शन की क्लास ले रही हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से ये समझ में आना चाहिए एंगल है क्या, व्हाट इज एंगल, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, 10 तक हमने सीखा है, पाई/2, पाई/2, पाई/4, ये एक्चुअल में है क्या। तो ये यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट है। हमने सेक्सा, हमारे पास जैसे हम पहले सीखते थे ना, उसी तरीके से हमारे पास दो सिस्टम है, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। तो जो सेक्साडेसिमल है वो 90 डिग्री वाला, जो 90 डिग्री, 45 डिग्री है ना, और आप 30 डिग्री, 60 डिग्री सीख सेक्साडेसिमल में सीखते थे। और जो सर्कुलर सिस्टम होता है वो जो ट्रिग्नोमेट्री में पाई/4 रेडियन में पढ़ते हैं एंगल, जब हम रेडियन में एंगल पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। देखिए इतना क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा वन राइट एंगल, तो आप क्या बताएंगे, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वन राइट एंगल मतलब आपने एक सर्कल लिया, उसके फोर्थ क्वाड्रेंट, जो उसका एक क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, जो एंगल बनाता है वो जो भी एंगल है वो क्या है, ए वन राइट एंगल। ठीक है, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये वो वाला सेकंड नहीं है आप टाइम वाला समझ रहे हो, ये है सेकंड, ये टाइम वाला नहीं, ये एंगल का मेजरमेंट करने का। अब आप देखेंगे ये एंगल जो है ना, ये बहुत छोटा है, बहुत माइनर, बहुत छोटा एंगल है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब आते हैं हमारे पास एक और सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम, रेडियन। रेडियन जो एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, ये तो हमने डिग्री में सीख लिया, अब हम सीखेंगे रेडियन, रेडियन मेजर। ठीक है, अगर हमारे पास एक ये आर्क है जिसकी लेंथ है एल और रेडियस है आर, ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा होता है वो थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, ये आपको पता होगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। ये किस तरीके से आया अभी देखिए। अब हम बात करते हैं ये रेडियन, जो ये जो एंगल है एल अपॉन आर, जो थीटा इक्वल टू यानी जो एक आर्क है, ये जो थीटा एंगल ये क्या बना रही है, ये आर्क एल, इस पर सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो जो थीटा होती है वो एल अपॉन आर है। एल क्या है, नंबर। एल लेंथ क्या है, लेंथ एक नंबर ही तो होगी, कोई नंबर ही तो होगा, 1 2 3 4 5, एक रियल नंबर। आर क्या है, एक रियल नंबर, क्योंकि आर क्या है, रेडियन। तो एल अपॉन आर, इनका रेशियो भी क्या होगा, एक रियल नंबर। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एल यहाँ पर जो थीटा एंगल है ना, वो रेडियन किस तरीके का दिखता है। थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। एल क्या है, एल है लेंथ, इस आर की लेंथ, जो क्या है रियल नंबर है। आर क्या है, एक रियल नंबर है, आर क्या है, रियल नंबर है। तो जो एल अपॉन आर का रेशियो होगा, जो रेशियो आएगा वो भी तो एक क्या आएगा, रियल नंबर ही तो आएगा। इसका मतलब जो थीटा है वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 1.6 1.7, तो जितने भी एंगल है, इसका मतलब हम एक बात समझ गए, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए थीटा निकाल सकते हैं, है ना। मतलब थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, कितना भी पॉइंट पे, मतलब एक रियल नंबर थीटा है। यहाँ जो हम थीटा, यहाँ थीटा जो हम यहाँ एंगल की बात करेंगे वो हम एक रियल नंबर में बात करेंगे। और जो तो यानी वन, जो यहाँ 1 डिग्री था, आपने देखा यहाँ 1 डिग्री कोई नंबर नहीं है, 1 डिग्री इज नॉट ए नंबर। 1 डिग्री क्या, 1 डिग्री था एक राइट ट्राइंगल के, एक राइट एंगल के हमने 90 पार्ट करे, और जो वन एक पार्ट आया उस पार्ट को बोल रहे थे हम 1 डिग्री। 1 डिग्री इज नॉट अ नंबर, फिर से ध्यान रखिए, 1 डिग्री इज नॉट अ नंबर। 1 डिग्री कोई नंबर नहीं है। 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री है एक सर्कल के फोर्थ क्वाड्रेंट था, उसको हम बोल रहे थे वन राइट एंगल। उस वन राइट एंगल को हमने फर्दर आगे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो जो एक पार्ट आया उसे बोल रहे हैं हम 1 डिग्री। लेकिन जो हम रेडियन की बात कर रहे हैं, जो हम थीटा, यहाँ पर जो थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू है एल अपॉन आर। यहाँ पर एल क्या है, एल भी क्या है, एक रियल नंबर है, आर भी एक रियल नंबर है। तो जो थीटा आया, बहुत खूबसूरत बात यह है कि जो थीटा आया यहाँ पर वो एक रियल नंबर आया है। क्या है, रियल नंबर आया है। तो देखो अभी आगे और समझाती हूँ मैं अभी आपको। देखिए आपके पास एक सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो सर्कुलर सिस्टम में आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ। एक और सर्कल बना लिया हमने जिसका सेंटर क्या है, यही ये इसी का सेंटर ओ, इसका भी सेंटर ओ है। एक और सर्कल बना दिया, ठीक है, इसका भी सेंटर बच्चों ओ है। तो जो ये एंगल है, मैंने आपको बताया ये जो एंगल है
अगर इसकी रेडियस r है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या है r1 और जो इस r की लंबाई है वो है l1, तो थीटा, ये जो एंगल थीटा है l1 अपॉन r1, ठीक है। अगर इसका सेंटर O है, तब बता रहे हैं हम, इसका इन तीनों सर्कलों का सेंटर क्या है, O है। अगर इस ये वाला ही एंगल, अगर हम इसे आगे जो ये एंगल बना रहा है, इसकी r की लंबाई हमने लेंथ मान ली L2 और जो r ये जो रेडियस है इस वाले सर्कल की R2 है, तो L2 अपॉन R2। अगर हम इस सर्कल थर्ड सर्कल को, तो इसकी रेडियस क्या मान ली हमने, R3 और इसकी r की लेंथ, ये जो लेंथ है ये वाली बच्चों हमने मान ली L3, तो L3 अपॉन R3। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि L1 अपॉन R1, L2 अपॉन R2, इन सबका रेशियो समझ रहे हैं, इन सबका रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। जब सेम रेशियो आ गया तो इस जो ये एंगल बना रहे हैं, ये जो r की एंगल बना रही है, उसको बोल दिया थीटा। जो ये एंगल थीटा है, मैंने फिर से बोलूं, जो ये एंगल थीटा है, जो ये एंगल थीटा है यहाँ पर L अपॉन R1, ये एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। जो थीटा एंगल है L1 अपॉन R1, ये थीटा एक रियल नंबर है, क्या है, रेशियो है ना ये, क्योंकि L क्या है, एक रियल नंबर है, R क्या है, एक रियल नंबर है, तो L अपॉन R, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, एक रियल नंबर। तो थीटा इज ए नंबर, यहाँ रखना है, थीटा इज अ नंबर, यहाँ पर थीटा नंबर होता है और इसको हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन, ठीक है। जैसे अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, और जो इसकी रेडियस है ये 2 है और जो आर्क की लेंथ है हमने मान ली ये 6 है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा बराबर इक्वल टू क्या होगा, 6 अपॉन 2, बिल्कुल। तो क्या आया, 3, ये एक नंबर नहीं आया, एक नंबर आया ना, आया एक नंबर आया। तो इसका मतलब जो रेडियन है, इसकी सबसे खूबसूरती क्या है, ये एक नंबर है, एक रियल नंबर, जिस पर पूरा कैलकुलस काम करता है, वो रियल नंबर पे करता है। तो पूरा कैलकुलस जो इर्द गिर्द घूमेगा, वो किसके घूमेगा, रेडियन के घूमेगा, ठीक है। अगर जैसे आपके आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, और इसकी रेडियस आपके पास है 5, ठीक, और ये जो आर्क की लेंथ है ये है L। अब आपसे पूछे थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 6 अपॉन 5, जो क्या है, विच इज अ नंबर, तो 6 अपॉन 5 रेडियन, इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, यूनिट है, उसी तरीके से रेडियन, इसको इसको इसकी यूनिट क्या है, रेडियन। तो रेडियन क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसे और आगे देखते हैं। अगर हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है, ठीक है। ये जो इसकी आर्क है, इसकी लेंथ भी r है, मतलब हमने एक ऐसा सर्कल लिया जिसकी आर्क और जिसकी रेडियस वो क्या है, इक्वल है। अगर हमसे पूछे थीटा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा r अपॉन r, क्योंकि l अपॉन r से r कैंसिल, तो कितना गया, 1। इसका मतलब जब रेडियस और r की लेंथ इक्वल हो जाती है, तो जो एंगल बनेगा सर्कल के सेंटर में, जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 रेडियन, ठीक है, बुक्स में ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन जब एक सर्कल की रेडियस, जब सर्कल की रेडियस और उस आर्क की लेंथ सेम हो, है ना, रेडियस आर है और उस आर्क की लेंथ भी क्या है, आर है, तो जो एंगल बनेगा किस पर, सेंटर पे, जितना भी जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ देखो, अब हम अपनी इस एंगल की खूबसूरती देखते हैं। देखिए, एक ही हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में आप बताइए ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये कितना है, 90 एंगल, आप कहेंगे 90 एंगल। अब इसकी अगर हम इसे रेडियन में निकालना चाहें, अब ये कितना है, 90 होगा, ठीक है, ये 90 एंगल बनाता है। अब हम देखते हैं 90 एंगल को किस तरीके से चेंज करेगा। ये रेडियस होगी r, ये रेडियस होगी r। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट की सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है बच्चों वो होगा 2 पाई r, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा थीटा 2 पाई r अपॉन 4 अपॉन ये कितना है, रेडियस इसका रेडियस कितनी है, r, तो r से r कैंसिल, कितना आ गया, पाई बाई 2। तो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब जो 90 डिग्री है वो किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के। एक मिनट, लेकिन इनकी वैल्यू, मतलब जो 90 डिग्री एंगल बनेगा और जो पाई बाई 2 एंगल बनेगा वो इक्वल बनेंगे, ठीक है। ये बराबर नहीं है, 90 इक्वल टू पाई बाई 2 नहीं है। पाई बाई 2 का मतलब क्या, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 3.14। आप बोलेंगे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या 3.14। यहाँ पर पाई वही पाई है जो आप सोच रहे हैं, 3.14। पाई बाई 2 कोई एंगल नहीं है, पाई बाई 2 एंगल है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ। पाई यहाँ पर क्या है, 3.4।
3.14 और उसको जब डिवाइड 2 करोगे तो डिवाइड 2 करो तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 1.57। तो इसका मतलब जो एंगल है, ये जो पाई बाय 2 जो हम कह रहे थे पाई बाय 2 किसके इक्विवेलेंट है, 1.57 डिग्री। और जो 1.57 डिग्री एंगल है और जो 90 डिग्री एंगल है वो सेम है, मतलब ठीक है। तो इसका मतलब पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री जो आप कहते हैं, तो इसका मतलब जो 1.5 पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 कितना एंगल 1.57 एक रियल नंबर है। इसी तरीके से एक सर्कल और लेते हैं। इसकी देखो ये जितने भी हम स्टैंडर्ड एंगल होते हैं ना, 90 डिग्री हम जान गए, 90 डिग्री कितना होता है पाई बाय 2। अगर ये हम इसका सेमी सर्कल ले लें और इस सर्कल इसकी आर्क की लेंथ कितनी होगी, इस एंगल को निकालना चाहते हैं हम थीटा, तो इस आर्क की लेंथ कितनी होगी आप बताइए, 2 पाई आर बाई 4 अपॉन 2। और इसकी इसकी रेडियस कितनी होगी सर्कल की, आर। तो आर से आप कैंसल, तो कितना आएगा पाई। तो जो एंगल है 180, ये 180 एंगल होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाती है, तो 180 इक्वल टू किसके होते हैं पाई के, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो ये वही पाई है, आपको याद रखना है कि वही पाई है 3.14। इसका मतलब थीटा इक्वल टू जो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। क्लियर है। अच्छा अब आप बताइए, पाई इक्वल टू आपको पता पड़ गया कितना होता है 180 डिग्री। तो पाई बाई 2 कितना होगा, डिवाइड कर दो, दोनों बहुत साइड डिवाइड कर कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है। अगर हम 60 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री कितना आ जाएगा, पाई बाई किससे डिवाइड करना यहाँ पर 3 से, और यहाँ पर 60 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो यहाँ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पाई बाई 4 से। ठीक है, जो आप याद करते हैं वो एंगल बता रही हूँ मैं। 30 डिग्री बोले तो 30 डिग्री के लिए हमें यहाँ से किससे डिवाइड करा, देखो अगर पाई इक्वल टू 180 डिग्री है तो 30 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 6 से डिवाइड कर दिया ना, इसे दोनों दोनों तरफ किससे करा 6 से डिवाइड, तो कितना आ गया पाई बाई 6। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये हम याद रखते हैं। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, पाई बाई 2 की होती है 90 डिग्री, पाई बाई 3 की होती है 60 डिग्री, पाई बाई 4 की होती है 45 डिग्री, और 30 डिग्री की होती है पाई बाई 6। ये हम याद करते हैं। अब आपको इसमें मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई वो मैंने आपको ये बताया, पाई बाई 2 एक रियल नंबर है। पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57। पाई बाई 2 वो एंगल नहीं है जो आप जो सोचते हो। ये क्लियर कर लीजिए माइंड में, जो कैलकुलस में जो ये एंगल रेडियन में एंगल करते हैं वो एक रियल नंबर है। जैसे रियल नंबर जो आप सीखते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 वो 0.5 0.6 जो भी एंगल आपने सीखे हैं ये सारे एक रियल नंबर है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 2 रेडियन की वैल्यू बताइए किस क्वाड्रेंट में पड़ेगी। देखिए 2 रेडियन, तो आप एक सर्कल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। आप कहेंगे ठीक ये 90 की वैल्यू कितनी, ये 90 डिग्री होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू 1.57। तो 1.5 से आगे वाले क्वाड्रेंट में तो पड़ेगा 2, ये 1.57 है। ये जब इस वाले क्वाड्रेंट की 0 से लेके 1.57 तक तो इस क्वाड्रेंट में पड़ेंगे, ये 1.57 की वैल्यू है। तो 2 जो 2 रेडियन होगा वो कहाँ आएगा 1.57 से थोड़ा सा आगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपसे पूछे 4 रेडियन किस में आएगा, देखो 4 रेडियन किस में आएगा, 4 रेडियन किस में आएगा, 4 रेडियन होगा, देखो या ये वाला एंगल कितना है, ये कितना होता है 3.14, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ये कितनी होती है 1.57। तो 4 की वैल्यू क्या आएगी 3.14 से कम होती है, ज्यादा ज्यादा होती है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगी। तो यह है समझ में। इसका मतलब जो हमने एंगल सीखे हैं अब तक, जो हम अब तक याद करते आ रहे हैं कि पाई बाई 2 90 होता है, पाई बाई 3 60 होता है, ये एक रियल नंबर है। क्यों है, क्योंकि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। एल एक रियल नंबर है, आर एक रियल नंबर है, तो इनका रेशियो भी एक रियल नंबर होगा। और ये वही एंगल है पाई जो हम सीखते हैं, और पूरी कैलकुलस रियल नंबर पर ही चलेगी। तो अब हमने क्या सीख लिया, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन पूछे तो 30 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई बाई 6 के। कैसे आइए अब आपको पता है ना, पाई बाई 6 के। 30 डिग्री 45 डिग्री किसके होता है पाई बाई 4 के। ठीक। और 90 डिग्री होता है पाई बाई 2 के, 60 डिग्री होता है पाई बाई 3 के, 180 डिग्री होता है पाई के इक्वल। ठीक। और 270 डिग्री किसके होता है 3 पाई बाई 2 के। और एक और तरीका होता है, देखो यार अगर मैं आपसे कहूं 120 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे 120 डिग्री, 120 को क्या लिख सकते हैं 120 डिग्री इक्वल टू 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 6, पाई बाई 6 कैंसिल हो गया 2 पाई बाई 3। अगर आपसे पूछे 150 डिग्री, तो 150 डिग्री को आप कह सकते हो 5 इंटू 30, 5 3 जा 15,
तो 5 इंटू 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने वही बताया, पाई बाई 6, तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये हमने तो 45 की डिग्री, ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यानी हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से, या तो आपको याद रखना है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसने, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। या फिर अगर ये हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि पाई बाई 180 से करें या 180 बाई पाई से करें, तो आपको सिंपल सा 180 है ना, 120 है, आप इसे छोटे एंगल जिसमें आपको पता हो जो एंगल, उसमें तोड़कर उसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो इसका अब आपको याद रखना है कि ये 90 डिग्री जो एंगल है वो किसके बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। पाई बाई 2 का मतलब जो पाई बाई 2 एंगल बना रहा है 1.57 अप्रॉक्स, ये इसके बराबर है। जो पाई इक्वल टू 180 है, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 जो एंगल बना रहा है वो 180 डिग्री जो एंगल बना रहा है वो इक्वल है। ठीक है, ये हमने कुछ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सीख लिया। देखो बच्चों, ये मैंने आज आपको द सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल बताया है। एंगल क्या है, एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमने क्या सीखा, रेडियन, मेजरमेंट टर्म और डिग्री। तो आपको ये याद रखना है। और क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्वर्ट करना है हमें इसे रेडियन में, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका मतलब हो गया 40 डिग्री। ये किसमें है बच्चों, इसको एक एक में चेंज कर लो डिग्री में, तो ये किसमें है, मिनट में। मिनट को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 20/60 से डिवाइड, तो 1/3 डिग्री। ठीक, 60 से डिवाइड करके आ गया। अब इसको हमने पूरा कन्वर्ट कर लिया, 4 3 12, 121/3 डिग्री। अब रेडियन में चेंज करने के लिए कन्वर्ट हमें से, अगर रेडियन में चेंज करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 पाई इंटू 180, तो कितना आ जाएगा 121 पाई अपॉन 18 3 54 रेडियन। तो ये एंगल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमने सिस्टम सीखा, मेजरिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे, साइन कॉस टेन, जो आप 10th क्लास में सीख के भी आए होंगे। तो अगर देखो बच्चों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब कीजिए अभी। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो, स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। तो खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।